जय हिंद प्यारे साथियों, हंसते हुए चेहरे के साथ मैं पवन मुरल आप सभी का पीएम डिफेंस स्टडी पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज युवाओं का जीत हुई है। आज इस भारत का हर युवा खुश है क्योंकि उसकी डिमांड थी कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि किसी ने बड़ा सत्य कहा है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। और अभी सीजेपी के द्वारा जो उनके पार्टी के फाउंडर है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए और हमने करके दिखा दिया। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो हम मांग कर रहे थे वो मांग हो चुकी है। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं तो भारत में पिछले 12-13 साल में कोई भी मंत्री ने, मतलब जो केंद्रीय मंत्री, किसी ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। और भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होगा कि जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद एक केंद्रीय मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे। और उन्होंने बाद में इस चीज की जिम्मेवारी भी ली है। आज आपको मैं कुछ पुराने मुद्दों पर बात करता हूं। दोस्तों, करीब 1999 की बात है। हमारे रेल मंत्री हुआ करते थे नीतीश कुमार जी। एक रेल दुर्घटना होती है, रेल एक्सीडेंट होता है बंगाल में और कई लोगों की जान चली जाती है वहां पर और नीतीश कुमार जी तुरंत इस्तीफा दे देते हैं। आज भी कई बार ऐसे कई जगह अलग अलग घटनाएं हुई हैं, लेकिन किसी मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन आज युवाओं की मांग, युवाओं का बढ़चल, युवाओं का दिल्ली की तरफ कूच करना और आज सरकार का झुकना और हमारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना, ये आप सबकी जीत का कारण बन गया है। यानी कि आज आप जीत गए हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर मैं सिर्फ नीट के एग्जाम की ही बात करता हूं तो इस बार आपने देखा कि 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। अगर मैं पिछले एक साल की बात करता हूं तो करीब 27 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा से दुखी होकर या उसमें कोई भी व्यवधान की वजह से 27 बच्चों ने सुसाइड किया है। अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करता हूं तो करीब 100 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा से परेशान होकर या नंबर न आने पर या डिमोटिवेट होने पर उन्होंने सुसाइड किया है। यहां तक कि तमिलनाडु सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगा। आप बताइए आपको क्या लगता है। उन्होंने कहा था दोस्तों, नीट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, नीट का एग्जाम कराने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल में ही बच्चे को देख लिया जाए, बच्चे की परसेंटेज देख ली जाए, बच्चे के नंबर देख लिए जाए, क्योंकि वो 12th में भी तो वही सब्जेक्ट पढ़ रहा है जो आप नीट में पूछने वाले हो। उसी के आधार पर बच्चे को कॉलेज दे दिया जाए कि भाई आपको इस कॉलेज में एडमिशन किया जाता है। आपने देखा दोस्तों, कॉम्पिटिशन की तरफ हमारा भारत ज्यादा जा रहा है। चाहे कॉम्पिटिशन पहली क्लास में देखो, कई जगह ऐसा होता है जहां बच्चे का दूसरी तीसरी क्लास में एडमिशन नहीं होता, हमें डोनेशन देनी पड़ती है। बच्चे का फिर टेस्ट होता है। यानी कि कॉम्पिटिशन बच्चे के दिमाग में सिर्फ एक चीज भरी है कि कैसे भी करके एक गवर्नमेंट जो मिल जाए, 60 साल नौकरी करो, उसके बाद बात खत्म होती। आपने देखा दोस्तों, आज भी हम पुरानी शिक्षा व्यवस्था को फॉलो किए हुए पेपर देना है, कंपटीशन की तरफ जाना है। क्या हम अपने बिजनेस की तरफ नहीं जा सकते हैं? अगर मैं बात करता हूं सर्वोच्च एक सम्मान की दोस्तों, वो होता है नोबेल पुरस्कार। हमारे भारत में 1913 में पहला नोबेल पुरस्कार आया था। तब से लेकर आज तक हमारे भारत में कितने नोबेल पुरस्कार आए? सारे नोबेल पुरस्कार हर साल अदर कंट्रियों में जा रहे हैं। हमारे भारत में कितने नोबेल पुरस्कार आ रहे हैं आप देख सकते हैं। यह है शिक्षा व्यवस्था हमारी। लेकिन अब अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा, यह आपको कमेंट करके बताना है कि कौन होना चाहिए अगला शिक्षा मंत्री। लेकिन दोस्तों, मैं पहले कहना चाहूंगा कि अगला शिक्षा मंत्री कौन होना चाहिए। क्या कंपटीशन, एसएससी जाओ तो कंपटीशन, रेलवे में जाओ तो कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन। बच्चे पढ़ना शुरू करेगा, उसके दिमाग पे एक चीज लाद दी जाएगी, कंपटीशन। पहली क्लास से लेकर और लास्ट तक कंपटीशन। पहली क्लास से लेकर, पहली क्लास पास किए, दूसरी पास किए, तीसरी पास किए, अलग स्कूल में जाओगे, कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। इसके बाद आपने देखा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर हम फॉलो करें तो उसमें तो और ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। कई जगह तो भाषा को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। मुझे तमिलनाडु के जो सरकार के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन साथियों, एक बात और बताओ, जब नीट की परीक्षा पूरे भारत में एक हो सकती है तो पूरे भारत में नीट की परीक्षा की एक मेरिट क्यों नहीं लग सकती? हर राज्य की अलग अलग मेरिट क्यों? अगर तुम परीक्षा एक करा सकते हो तो मेरिट एक क्यों नहीं करा सकते? आप एक बंदा 570 पे बन रहा है, एक का नंबर 590 पे नहीं आ रहा है, ये भी क्यों? ये भी भेदभाव क्यों? इस रिजर्वेशन को भी खत्म करना होगा। यानी कि कई सारी चीजें हैं जिनके लिए अभी हमें लगातार मांग करनी होगी। लेकिन दोस्तों, अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि हमारे शिक्षा मंत्री अगले कौन बनने चाहिए। जहां तक मुझे लगता है अगला शिक्षा, ये अगर हम धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करें तो पिछले 4 साल से ये हमारे शिक्षा मंत्री थे और इनके समय में कई सारे पेपर आउट की घटनाएं सामने आई है। इन्होंने जिम्मेवारी भी ली है। लेकिन अगला शिक्षा मंत्री वो होना चाहिए साथियों जो बच्चों को कंपटीशन की तरफ तो ले चल रहा है, वो ठीक है, वो माहौल चल रहा है, लेकिन बच्चों को कुछ अलग सोचने पर मजबूर करे, कुछ ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बनाए। अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि किसी भी देश को अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जीडीपी का 6%, अगर मैं बात कर रहा हूं जीडीपी का 6% शिक्षा पर लगाना चाहिए। लेकिन हमारे यहां तो 5% से भी कम है। अगर मैं बात कर रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक कहता है कि 6% आपको अपनी शिक्षा स्तर पर लगाना चाहिए, हमारा 5% से भी कम चल रहा है।
हमारे यहाँ बच्चों को दिया जा रहा मिड डे मील। मिड डे मील में आपने देखा होगा कि कभी 4 बच्चे बीमार हो गए, कभी उसमें कीड़ा निकल आया, कभी कुछ निकल आया। ये व्यवस्था हमारे यहाँ पर चल रही है। कोई व्यवस्था शुरू नहीं होती, उससे पहले उसमें बीच में डिस्प्यूट करने वाले आ जाते हैं। यानी कि अब वो व्यक्ति बनना चाहिए शिक्षा मंत्री जिसे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी नॉलेज हो, उसने रिसर्च की हुई हो, उसको जानकारी हो इन सब चीजों की। मुद्दा क्या था, आज इस्तीफा क्यों दिया गया? जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों कि आज हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई गड़बड़ी के कारण भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी और परीक्षा रद्द करा दी। नई परीक्षा कराई गई। 20-22 लाख से ज्यादा इसमें विद्यार्थी बैठते हैं। लेकिन दोस्तों बात होती यह है कि कई सारे दोस्त इसमें परेशान हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। सरकार के सामने 3 मांग रखी गई थी। पहली मांग, जो शिक्षा मंत्री है उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी बात क्या है कि जितने बच्चों ने सुसाइड किया उन सबको 1-1 करोड़ रुपए दिया जाना चाहिए। कई जगह उचित मुआवजे की बात है, कई जगह करोड़ रुपए की बात है कि उनको उचित मुआवजा देना चाहिए उनकी फैमिली वालों को। हो सकता है किसी का कि बेटा उसका तो परिवार उजड़ गया, उसका तो सब कुछ खत्म हो गया। और तीसरा ये जो डिस्प्यूट हुआ है, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, इस प्रोटेस्ट में जो बच्चे हजार किलोमीटर से 2-2 हजार किलोमीटर से, और इनके लिए खाना तो कई हजार किलोमीटर जा रहा है। सर ऐसा क्यों? कई लोग दुबई से खाना भी, मतलब दुबई से ऑर्डर किया है और खाना तो जेप्टो वाला लेके आया। जेप्टो वाला बोला कि मेरे को तो दुबई से ऑर्डर आया है, मेरे को तो सऊदी अरब से ऑर्डर आया है। मतलब वहां के लोगों में ने मदद की है कि छात्र हैं, छात्रों का भला होना चाहिए। ये वो छात्र हैं जो अपने घर से बाहर पड़े थे। अगर सरकार का कोई भी नुमाइंदा इन पर किसी प्रकार की एफआईआर करा चुका, मतलब पुलिस वाला भाई कोई इन पर एफआईआर करा है, कोई इन पर कोई केस कर रहा है, वो केस वापस ले। और जिन लोगों ने अमर्यादित तरीके से वार किया है, जिन लोगों ने अमर्यादित तरीके से वार किया है, उन पर एफआईआर होनी चाहिए। यानी कि किसी भी बच्चे पर किसी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए, किसी भी बच्चे पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये सबसे अच्छी मांग है, क्योंकि कई सारे बालक ऐसे होंगे दोस्तों, जिस दिन लाठी डंडा चला था दोस्त, कई सारे दोस्त घायल हो गए थे, कई सारे भाई बहनों को चोट लगी थी, कई लोगों को एडमिट कराया गया था। यहां तक कि आज हम एक स्टेटमेंट सुन रहे थे कि एक व्यक्ति, उन्होंने बोला कि मेरे बेटा जो प्रोटेस्ट में गया है, अगर वो शहीद भी होगा तो मैं समझूंगा कि उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में योगदान दिया है। सल्यूट है ऐसे लोगों को। लेकिन दोस्तों 2 हीरो होते हैं, कैमरे के सामने होते हैं और एक कैमरे के पीछे होते हैं। कैमरे के पीछे रहे मेरे भाई कौन? वो है सोनम वांगचुक जी। बहुत कम इनकी स्पीच आपको सुनने को नहीं मिली होगी कि इनकी क्यों? क्योंकि ये तो भूख हड़ताल पे बैठे थे। इनकी तो लास्ट में एक स्पीच आई है और दोस्तों 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म हुई इनकी। और भूख हड़ताल जब इनकी टूटी तो दोस्तों इनसे मिलने के लिए 2 मंत्री जाते हैं, जिनमें एक जितेंद्र सिंह जी थे और एक स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी थे। इनसे मिलने आते हैं गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में और इनको जूस पिलाया जाता है, इनकी भूख हड़ताल को खत्म कराया जाता है। इन्होंने भी यही अपील की थी कि जो बच्चे सुसाइड किए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये असली हीरो हैं। ये कैमरे के सामने के हो या कैमरे के पीछे के हो, असली इस जीत के हीरो ये हैं। ये हैं असली इस जीत के हकदार। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। मैं पवन मुरल अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं तो इनको समर्पित करता हूं कि ये हैं असली जीत के हीरो। इनकी भूख हड़ताल की वजह से पूरा भारत एक हो गया, हर कोई बच्चों के साथ में खड़ा हो गया। भारत तो छोड़ो साथियों, अदर कंट्री के लोग भी हमारे छात्रों के साथ में खड़े हो गए। आज तुम्हारी जीत हो गई। आज जैन जी की पावर देख ली सबने। आपने देखा मोदी जी पिछले 2 दिन में 2 बार लाइव आए, हर जगह भाई बहनों बोलकर, लेकिन इस बार उन्होंने क्या कहा? हाय फ्रेंड्स बोला उन्होंने। यानी कि वो भी समझ गए जैन जी लोग इनको कैसे समझाना है। तो दोस्तों असली हीरो कौन रहे इस पूरी जीत के? वो रहे मेरे भाई सोनम वांगचुक जी। इनको तहे दिल से धन्यवाद कि इन्होंने बच्चे की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हुए और इस प्रोटेस्ट को इतना शानदार तरीके से किया कि आज बच्चों की जीत हो गई है। जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों मैं फिर आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा, ये मुद्दा यहीं नहीं रुकता है। हर जगह कंपटीशन है, आप किसी भी एग्जाम में जाइए, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है रिजर्वेशन की। इस पे बात कौन करेगा? कब होगा रिजर्वेशन मुद्दे पर बात? अरे जब पूरे भारत में आप नीट की परीक्षा एक करा रहे हो तो मेरिट एक क्यों नहीं हो सकती? आप हर राज्य में अलग अलग मेरिट बना रहे हो, फिर वहां पर कैटेगरी के मेरिट बना रहे हो। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? दर्द तो आप उन बच्चों से पूछो जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें कई बच्चों का नंबर नहीं आया। उन बच्चों से आप जाके पूछो उनका दर्द क्या है, ये रिजर्वेशन वाला मुद्दा क्या है। इस पर भी बात करनी होगी। इस पर भी बात करनी होगी कि हर स्टेट की मेरिट अलग नहीं होनी चाहिए। अगर नीट की परीक्षा एक होगी तो मेरिट भी सिर्फ एक लगेगी। यहां 2 मुद्दे, एक पर जरूर बताइए। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। पहला ये कि आप किसको अगले शिक्षा मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है कि अगले शिक्षा मंत्री कौन बन रहे हैं? दूसरा ये कि जब भारत में नीट की परीक्षा एक हो सकती है, जब 22 लाख बच्चों का पेपर एक दिन हो सकता है, तो क्या नीट की परीक्षा की मेरिट एक नहीं लग सकती है? फिर अलग अलग क्यों? रिजर्वेशन वाला सीन खत्म होना चाहिए? नहीं। अगर आप इन दोनों बातों का जवाब देते हैं मुझे भी अच्छा लगेगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। वर्ल्ड बैंक भी कहता है अगर किसी देश को अपने यहां शिक्षा व्यवस्था सुधारनी है तो उसे जीडीपी का 6% शिक्षा पर लगाना होगा।
लेकिन हमारे यहाँ ये आज भी 5% से कम है। मैंने अभी आपको बताया कि एक सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल पुरस्कार हमारे भारत में 1913 में लिटरेचर में मिला था। उस तब से लेकर आज तक 10-11 नोबेल प्राइज मिले हैं, एक एक कंट्री में 50-50 मिले, लेकिन हमारे यहाँ क्या स्थिति है आप देख सकते हो। तो मेरे भाई, मेरा आपसे सिर्फ कहना इतना था कि हमें इस कॉम्पिटेटिव वाली दुनिया से बाहर निकलकर और भी तरह झांकना होगा, बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, या सरकार को कुछ ऐसा अलग एजुकेशन मिनिस्टर लाना होगा जो कुछ अलग सोचे, अलग एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, बच्चों का दिमाग भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि यार अब आएगा मजा। जीत हो गई आपकी, बहुत सारी सी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत साथियों। बाकी क्या कहना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय साथियों।